हेलो, राम राम जी, गुड मॉर्निंग। तो जी कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। और आज दिन है शुक्रवार का और टाइम हो रहा है सुबह के 5 बज रहे हैं। जिस टाइम मैंने अपने व्लॉग की शुरुआत की थी उस टाइम सुबह के 5 बज रहे थे। मैं उठी थी 4:30 के लगभग, क्योंकि कुछ तो मुझे ना ये बथुआ और मेथी साफ करना था, इस करके मैं जल्दी उठी थी। और कुछ ना आज मुझे कहीं जाना है किसी से मिलने के लिए, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी उठी थी। मैं कहा थोड़ा जल्दी जल्दी काम निपटा के फिर आराम से चली जाऊंगी। तो ये मेथी और बथुआ हम लोग शाम को लेके आए थे। तो अभी बथुए का तो मैं रायता बनाऊंगी और मेथी की रोटी बनाऊंगी मैं, क्योंकि अब सर्दियों में तो यही चलता है ज़्यादा। तो बथुआ, मेथी, पालक यही चलता है। तो मेथी ना इतनी बड़ी बड़ी सी थी और पूरे डंठल थे, बस पत्ते तो इसमें थोड़े थोड़े से निकल रहे थे। मैं छोटी छोटी सी तोड़ के इसको और अपना रोटी या पराठों के लिए तैयार कर लूँगी। और फिर मेथी साफ करने के बाद में मैं करूँगी बथुआ साफ। तो मिलती हूँ मैं ये दोनों चीज़ साफ करने के बाद आप लोगों से। और यहाँ पे मैंने बथुआ और मेथी दोनों चीज़ साफ कर दी थी और उनको साफ करने के बाद में मैंने टफ में डाल के रख दिया था। छोटे छोटे से 2 टफ है मेरे पास, दोनों में डाल के, एक में मेथी और एक में बथुआ डाल के रख दिया था। और यहाँ मैं आ गई थी, वो जो कचरा होता है उनका, डंठल, पत्ती वत्ती, जड़ जो भी गिरती है उनको साफ करने के लिए कुछ मिट्टी भी होती है, उस मिट्टी को भी साफ करना पड़ता है। और यहाँ पे इस कचरे को मैं एक थैली में डाल के रख दूंगी या कि प्लास्टिक की पन्नी में, और फिर बाद में उसको उठा के फेंक दूंगी। तो मैं बाहर वाले रूम में इसको रख के आ गई थी, क्योंकि अभी मैं झाड़ू वाड़ू भी अभी लगा दूंगी, जल्दी ही काम निपटा लूंगी। और इस पन्नियों में थी गोभी, पत्ता गोभी और फूल गोभी, जो भी हम शाम को लेके आए थे वो। तो मैंने शाम को कुछ भी नहीं अच्छे से रखा था, हम कहा सुबह ही रख दूंगी, क्योंकि शाम को जल्दी ही सो गए थे हम लोग, इसीलिए। तो अभी मैं ये यहाँ पे रख देती हूँ और फिर अपना बाकी का काम निपटाती हूँ। और वो काम निपटाने के बाद में मैं यहाँ आ गई थी किचन में, और किचन में मैं कर रही थी पकौड़ी बनाने की तैयारी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया पकौड़ी बनाए हुए और खाए हुए। तो मैं यहाँ पे बना रही थी फूल गोभी, आलू और प्याज की पकौड़ी। तो इसलिए मैं सभी सब्जियां कट कर रही थी जो भी मुझे डालनी है। इसमें 3 चीज़ ही मैं डाल लूँगी। हरी मिर्च तो मैं एक ही डाल लूँगी, ज़्यादा नहीं डाल लूँगी, बस गोभी डाल लूँगी, आलू और प्याज, यही 3 चीज़ मैं डाल लूँगी। और सब्जियां मैंने कर दी थी कट। एक कढ़ाई फिर मैंने रख दी थी, मैं कहा तब तक मैं ये पकौड़ी का मसाला तैयार करूंगी, तब तक तेल हो जाएगा गरम, ना तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैंने तेल डाल दिया है कढ़ाई में, और इस साइड मैंने सब्जी वब्जी सब कट कर ही दी है। एक आधी कुछ बची है तो वो कर देती हूँ। बची तो क्या है, हरी मिर्च डालनी है वो ही बची है, और कुछ नहीं बचा है। तो काट के और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ ना मैं थोड़ा सा साबुत धनिया भी डाल रही थी इन सब मसालों में। मैं थोड़ा सा धनिया डाल देती हूँ, पिसा हुआ तो मैंने डाल दिया है। फिर मैंने थोड़ा सा साबुत भी डाल दिया, क्योंकि इसका भी, साबुत धनिया का भी एक अलग ही टेस्ट आता है। और दूसरी साइड अभी मैं बनने के लिए रख दूँगी चाय, पानी उबल जाएगा, उसके बाद में मैं इसमें दूध डाल दूँगी। और इसमें ना मैं सब मसाले डाल रही हूँ, जैसे थोड़े थोड़े गरम मसाले वगैरह सारी चीज़ डाल रही हूँ, क्योंकि कभी कभी बनाते हैं ना तो सारी चीज़ चल जाती है। रोज़ तो ये सब मसाले नहीं चलते हैं, कभी कभी चल जाते हैं। तो अभी मैंने सभी मसाले डाल लिए हैं।
तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, आप लोग देख सकते हो। अब मैं इनका घोल तैयार करूँगी और यहाँ पे मैंने बेसन डाल लिया है और घोल अपना तैयार कर लिया है। तेल मेरा हो चुका था तो तेल गरम हो चुका था तो इसलिए मैं इसमें डाल रही थी पकौड़ी। अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कैसी बन रही है, फिर आप लोग भी आ जाना। और रविंद्र भाई बोल रहा था कि आप सिर्फ कहती कहती हो, बुलाती नहीं हो। तो मैं सबको बुला रही हूँ भाई, जिसको भी खानी है आ जाओ। मैं तो रोज ही आपको इनवाइट करती हूँ, जिसको भी जो भी खाना है आप आ जाओ। अगर वो उस दिन नहीं बना है तो मैं आप लोगों के लिए बना दूंगी, ठीक है। जो भी खाने का आपका मन होगा मैं वही चीज़ आप सब लोगों के लिए बना दूंगी। तो आप सब लोग आ सकते हो, आपका ही घर है ये जो भी खाना हो वो मैं बना दूंगी आप सब लोगों के लिए। तो ये कढ़ाई में मैंने पकौड़ी डाल दी थी जो पक चुकी थी। तो आप लोग देख सकते हो कितनी अच्छे से ये पक गई हैं। और अब भी इस साइड पक रही है चाय। तो ये चाय ना ऐसी इसलिए दिख रही है क्योंकि ये है रात के दूध की, इसीलिए ये ऐसी दिख रही है। और ये मम्मी और इनकी प्लेट लग चुकी थी, चाय है पकौड़ी है। मम्मी सिंपल पकौड़ी खाती है, ना सॉस लेते हैं ना चटनी लेते हैं। उसके बाद में वो काम निपटाने के बाद में पकौड़ी खाने के बाद में मैं यहाँ आ गई थी बथुआ धोने के लिए और इसको उबालने के लिए रख दूंगी। तो मैंने वॉश बेसिन में टफ रख लिया था, उसमें बथुआ डाल दिया था। 2-3 बार अच्छे से धो धो के और इस देगची में डाल दूंगी। पतीली देगची जो भी है, हम लोग इसे देगची बोलते हैं, कहीं पे इसको पतीली बोला जाता है। तो इसमें मैं डाल दूंगी और फिर उसको पकने के लिए रख दूंगी मैं। और इसको पकने के लिए रख दूंगी। फिर ये ज़्यादा टाइम तो नहीं लेगा, 10-15 मिनट भी नहीं लेगा, 10 मिनट में आराम से पक जाएगा। कुकर में अगर मैं पकाती तो ये 4 या 5 मिनट में ही पक जाता, क्योंकि ये तो एकदम भाप से ही पक जाता है। और इस साइड मेरे बर्तन पड़े हुए हैं, काफ़ी बर्तन हैं। तो ये गैस पे रखने के बाद में मैं करूँगी बर्तन साफ। और यहाँ आप लोग देख सकते हो, तो मैंने पकौड़ी बनाई थी, वो आटा उटा बिखरा हुआ है। फिर मैंने यही सोचा कि भाई आज ना मैं पहले खाना वाना बना के फिर ही साफ कर दूंगी, क्योंकि फिर मैंने आप लोगों को बताया ना कि मुझे कहीं जाना है। तो वो आप सब लोगों के लिए सरप्राइज होगा। मैं कहाँ जा रही हूँ, किससे मिलने जा रही हूँ, वो सरप्राइज आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोग देखना वो सरप्राइज, कल के वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। वो सरप्राइज देखना और फिर बताना कि हाँ मैं इसीलिए इतनी जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी, क्योंकि मुझे जाना था कहीं। और आप लोगों को भी देख के बहुत ही खुशी होगी, मैं कहाँ गई थी, किससे मिलने गई थी, वो सब देख के बहुत ही अच्छा लगेगा। और आज ना मैं अपना बिल्कुल ही देसी लुक में थी, जैसे घर पे रहते हैं ना वैसे ही। क्योंकि जल्दी जल्दी मैं काम निपटा रही थी और वो किचन का काम निपटाने के बाद में मैंने झाड़ू लगाती थी। झाड़ू लगाने के बाद में मैं यहाँ पे लगा रही थी पोछा, क्योंकि फिर जल्दी काम निपट जाएगा पोछा लगा के। बस और कुछ भी काम नहीं रहा है, बच्चों को नहलाना है और मुझे नहाना है बस। कपड़े और बाकी के मैंने धो दिए हैं, जो अभी पहने हुए हैं हमने बच्चों ने वो ही बचे हैं, वो मैं धो दूंगी अगर टाइम होगा तो। नहीं होगा तो रख दूंगी, फिर कल धो दूंगी मैं, कोई ज़रूरी नहीं है आज का ही। और अभी मेरा सब काम हो चुका था बिल्कुल ही, बस नहाने की तैयारी में थे। मैंने बच्चों बच्चों को सबको नहला दिया है, एकदम पूरा घर का काम खत्म कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने अपना पानी लगाया था गर्म होने के लिए थोड़ा सा। वैसे तो मैं ठंडे से नहा लेती हूँ, लेकिन थोड़ा सा गर्म लगाया था। तब तक मैंने सोचा कि चलो अपना जो सूट है उस पर प्रेस कर लेती हूँ। ये सूट मुझे पहन के जाना था, बाकी मैंने इस पे प्रेस किया, फिर ये मैं पहन के ना जा सकी क्योंकि ये ना बहुत ही ढीला सा था। तो ये अभी बनवाया था मैंने करवा चौथ पे, लेकिन करवा चौथ के बाद में ये मुझे बहुत ढीला हो गया।
तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसको छोड़ती हूँ, दूसरे कपड़े पहन के चलती हूँ। फिर ऐसे ही प्रेस की मैंने, दूसरे कपड़े पहन के ही मैं गई थी। तो जी आज का व्लॉग यहीं तक है। बहुत ही मेहनत से मैंने ये व्लॉग बनाया है, प्लीज़ पूरा देखना। अगर आपने पूरा देखा है तो आपको बहुत ज़्यादा थैंक यू। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, प्लीज़ फुल वीडियो वॉच कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। और अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मिलेंगे अच्छे से सरप्राइज व्लॉग के साथ में कल, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सरप्राइज है कल वाला व्लॉग। तो आप लोग प्लीज़ उसको देखना और यूं ही अपना प्यार बनाए रखना, ठीक है जी। मिलेंगे कल, मैंने बता दिया ना, सरप्राइज वीडियो के साथ में आप लोगों से। तब तक के लिए बाय बाय।